एक बहुत ही पुरानी और प्रचलित कहावत है कि आदमी और घोड़ा ये दोनों कभी भी बूढ़े नहीं होते, बस इन्हें खुराक बराबर मिलनी चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है कहीं ना कहीं इसी बात को सार्थक करता है। कैसे? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। शुगर डैडी एंड शुगर बेबी रिलेशनशिप, शायद आप लोगों के लिए जो वर्ड है ये बिल्कुल नया होगा, लेकिन अब नया नहीं रहेगा। शुगर डैडी का मतलब होता है वो डैडी जो कि नाम का तो डैडी होता है, लेकिन काम उसके सारे हस्बैंड वाले होते हैं। ये शुगर डैडी रिलेशनशिप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, जिसमें ये जो डैडी होता है ये आधी से ज्यादा उम्र का आदमी होता है, मतलब 45 अबव, जो कि वेल स्टैब्लिश और रिच पर्सन होता है। और वो जो फीमेल इस रिलेशनशिप में होती है जिसे शुगर बेबी बोला जाता है, वो उससे आधे से भी ज्यादा की कम उम्र हसीना होती है, कम से नाजुक कली। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो दो लोगों की आपसी सहमति से ही मिलकर बनता है, जिसमें एक दूसरे की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। एक अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए उसके ऊपर डिपेंड होती है, तो दूसरा अपने फिजिकल नीड उससे पूरी करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता है, तो ये ऐसे नहीं बन जाता है, बकायदा इंटरव्यू लिए जाते हैं। मतलब आप अगर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो अपना पूरा प्रोजेक्ट जाके वहां पर दिखाते हैं ना, उनको वो प्रपोजल समझ में आता है तो वो आपको हायर करते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, बकायदा इंटरव्यू लिए जाते हैं लड़कियों के। अगर आपको शुगर बेबी बनना है तो आप इंटरव्यू देंगे, वहां पे आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा कि हाँ भाई सेक्सी है, हॉट है, बूब्स कैसे हैं, दिखने में कैसी है, ये सारी चीजें होती हैं। जब फिजिकल मेजरमेंट में अगली पास हो जाती है, फिर आगे की जाके कार्यवाही होती है कि चलो ठीक है, अब अपनी डिमांड बताओ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो एक पूरे प्रोफेशनल वे में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होता है, जिसमें उसे महीने की सैलरी दी जाती है कि अगर मैं आपको हायर कर रहा हूं एज अ एम्प्लॉय कि आप मुझे वो सारी सर्विसेज देंगी, तो उसके बदले में आप अपनी बताइए कि कितनी सैलरी लेंगी मुझसे। फिर वो अपने एक्सपेंसेस गिनवाती है, लाइक 50,000 मेरी महीने की सैलरी होगी, बाकी जो अदर एक्सपेंसेस है, मेरे क्लोथ्स, मेरी वेकेशन, मेरी ट्रिप, मतलब मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है तो आप उसका खर्चा उठाओगे, आपके साथ भी मैं पूरा टाइम स्पेंड करूंगी, आपको भी पूरा टाइम दूंगी। और ऑफ कोर्स फिजिकल रिलेशन भी, जिसका अपना एक कॉलम होता है उस एग्रीमेंट में जिसे वो साइन करती है। इसीलिए तो उसे कहा जाता है कि शुगर डैडी है उसका, जो कि बाप की तरह उसके पूरे खर्चे उठाता है और हस्बैंड की तरह पूरा वसूल भी करता है। तो इस शुगर डैडी शुगर बेबी रिलेशनशिप कहलाता है। अब देखो, आप चाहे मानो या ना मानो, ये एक आदमी की फितरत है। अपनी बढ़ती हुई उम्र के पड़ाव में चाहे खुद उसका पेट निकल रहा हो, बाल सफेद हो गए हो, गर्दन की स्किन जो है वो झूल रही हो, लेकिन हमेशा उसकी जो नजरें हैं एक गठीले छरहरे बदन को, एक भरे हुए शरीर को ढूंढती रहती है। और जब भी उसे कभी ऐसा मौका मिलता है, ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि उसके लिए अवेलेबल है, तो वो मौके पे चौका मारने से बाज नहीं आता और अपनी हैसियत के हिसाब से पे भी करता है। ये है, कभी आपने सुना है कि एक रानी के 25 राजा थे, लेकिन एक राजा के 100 रानियां जरूर सुनी होंगी आपने। तो ये जो पुरानी कहावतें ये जो बोली गई हैं कि भाई एक आदमी और एक घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, ये ऐसी थोड़ी ना बोली गई है। अब देखो, जिन लोगों ने मेरी ट्रॉफी वाइफ वाली वीडियो देखी है वो लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल ट्रॉफी वाइफ जैसा है। तो डियर, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल अलग रिलेशनशिप है। ट्रॉफी वाइफ में तो दो लोग, भले एज बेमेल होती है, एक 50 का तो अगली 25 की, लेकिन वो शादी करते हैं। वो जो ट्रॉफी वाइफ होती है वो उसकी लीगल वाइफ होती है। लेकिन इस शुगर डैडी वाली रिलेशनशिप में जो शुगर बेबी होती है, अगर उसके मन में विचार आ भी जाए ना कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो वह अगला उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। बीवी की जरूरत नहीं है उसे, ही इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। आपसे एक एग्रीमेंट किया है, आपको अगर वो आपकी फिजिकल बॉडी को यूज कर रहा है, सब कुछ आपको एज अ सेवक बनाया हुआ उसने, एज अ एम्प्लॉय वो आपसे सर्विसेज ले रहा है, तो बकायदा आपको पे कर रहा है। तो उसके सिर पे मत चढ़ो। उसे अपना घर से बाहर मौज मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए हॉट एंड सेक्सी फिगर वाली, शरीर वाली लड़की चाहिए। आपकी जवानी की कीमत दे रहा है वो आपको, जो आपने मांगी है, जो आप डिजर्व करती हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके नजरिए से इस रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही है, आपके संतरे अच्छे हैं ना, तो दबाने के पैसे दे रहा है वो।
उसकी बीवी का तो सामान ढीला हो चुका है, वहां तो उसे मजा नहीं आता है। और दूसरा, बदले में वो आपको रोका टोकी नहीं कर रहा। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपको उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, यू आर फ्री। ज्यादातर इस तरह के रिलेशनशिप में जो हाई क्लास एस्कॉर्ट फीमेल होती है वो ही एंट्री करती है, क्योंकि उन्हें एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन की कंपनी मिल जाती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट लंबे टाइम तक मिल जाता है। और ये जो एस्कॉर्ट फीमेल होती हैं, ये और कोई नहीं, यंग कॉलेज गर्ल होती है जो महंगे महंगे शौक पाले रखती हैं और लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन होती हैं। देखो, जो इस तरह का रिलेशनशिप है ना, शुगर डैडी और शुगर बेबी वाला जो रिलेशनशिप है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप हर जगह प्रचलित हैं, देश में भी अपने और विदेश में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब विदेशों में किसी अधेड़ उम्र आदमी के साथ किसी लड़की को हैंग आउट करते हुए देखा जाता है, तो वहां पे देखते हुए लोग उन्हें टेढ़ी मेढ़ी शक्लें नहीं बनाते, बोहे ऊंचे नहीं करते, मुंह नहीं बनाते और अपना साइड में से निकल लेते हैं कि यार इनकी अपनी लाइफ है, ये जाने। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिलेशनशिप है, दोनों की आपसी सहमति है, एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे हैं, तो जी रहे हैं अपनी लाइफ, जीने दो। लेकिन जब ऐसी चीजें हमारे देश में देखने को मिलती है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, तो नजरअंदाज नहीं की जाती। मुंह भी बनते हैं, बोहें भी टेढ़ी होती हैं और उंगलियां भी उठाई जाती है, पीठ पीछे बातें भी बनाई जाती हैं। लोग अपने अपने हिसाब से जज भी करते हैं, इसलिए इंडिया में ये चीजें छुप छुपा कर होती है। कैसे? तू उस गाड़ी में, मैं इस गाड़ी में, तू चल आगे, मैं आ रहा हूं पीछे। मतलब आप पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में रिलेशनशिप है कैसा। अगला सच में गॉड फादर बना बैठा है उसका, या दाल में कुछ काला है। बॉलीवुड में तो देखो ये चीजें आम है। और अगर चलो बॉलीवुड की बात उठी है, तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ ना, बॉलीवुड में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी होती हैं। मतलब सैलरी पे की जाती है वाइफ बनने के लिए, कि भाई 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मेरी वाइफ बन जा, तेरे को मैं बकायदा सैलरी दूंगा। लेकिन तेरे को सारे काम वो वाइफ वाले करने होंगे, और वो अगली भी खुशी खुशी राजी कि इससे बढ़िया जॉब उसे क्या मिलेगी, कि 1 लाख या 50,000 60,000 में उसे फिक्स किया जा रहा है, उसके खर्चे उठाए जा रहे हैं जस्ट 2 इयर्स के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सैलरी बंद, वाइफ अपना अलग, जो डिवोर्स हो गया हम में तो ऐसा भी चलन है। तो ये था मेरी तरफ से फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर डैडी और शुगर बेबी रिलेशनशिप, जो कि आपको हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाएंगे, हाई क्लास सोसाइटी में, जिन्हें आप पहचान नहीं सकते लेकिन होते हैं। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। ओके, बाय, टेक केयर।